एनिमल टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू की बात कर ली। प्लांट टिश्यू के बाद आते हैं एनिमल टिश्यू, जो एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं। और एनिमल्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेनली हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद आते हैं नर्वस टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो वो आगे सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, अर्लियर, कार्टिलेज और ब्लड में डिवाइडेड है। मस्कुलर की बात करें तो वो स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल्स में डिवाइडेड है। और नर्वस टिश्यू के अंदर केवल आपके एक ही तरीके के टिश्यू आते हैं, इनके अंदर फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। तो अब हम वन बाय वन एक एक करके इन चारों टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल बॉडी में पाया जाने वाला एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका काम प्रोटेक्शन देने का है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को कवर करके रखता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के बीच में और बॉडी के बाहर बीच में एक तरीके के बैरियर का काम करता है और सिस्टम को सेपरेट करके रखता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती है, एकदम चिपकी हुई होती है, एकदम कॉन्टिन्यूस शीट की तरह, लगातार एक पतली सी चादर की तरह एक दूसरे से चिपकी होती हैं। और इनकी सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच का स्पेस, तो इंटरसेल्युलर स्पेस इनके पास नहीं होता। एनिमल टिश्यू के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि एक तरीके से आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। पर इनके बारे में हम आगे डिटेल में जाने उससे पहले हम इनकी डिवीजन देख लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 क्लास में बांटा हुआ है, ठीक है। 2 टाइप के इनमें हमने बांटा गया। पहला होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आते हैं आपके स्क्वायर मैश, क्यूबोडियल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। और कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर आते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बात करी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आता है स्क्वैमस एपिथेलियल, जो कि क्लोजली पैक्ड सेल से बना होता है। इनकी सेल पतली होती हैं, ठीक है, फ्लैट होती हैं और मोस्टली हमारे माउथ में, हमारे ब्लड वेसल्स में और हमारे एल्वेलोय में पाए जाते हैं, यानी कि जो बिल्कुल पतली लेयर वाली, जहाँ पर पतली लेयर प्रेजेंट है ना, वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, हमें ये बॉडी के उन पार्ट को इंजरी से बचाता है, साथ के साथ उसमें जर्म्स की एंट्री को भी रोकता है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है क्यूबोडियल एपिथेलियल की। तो शेप की अगर हम बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग ये क्यूब जैसी शेप में होते हैं और ये हमारे किडनी के टिब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड में और स्वेट ग्लैंड जैसे पार्ट में मिलते हैं। तो अब कोई पार्ट अगर स्वेट ग्लैंड में है, सलाइवरी ग्लैंड में है और किडनी के टिब्यूल में है, तो यहीं से हम इनके फंक्शन के बारे में आइडिया लगा लेते हैं कि इनका फंक्शन कौन सा हो सकता है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। भाई किडनी में है तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, सलाइवरी ग्लैंड में है तो सिक्रीशन में हेल्प करेगा और स्वेट ग्लैंड में है तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। इसके बाद अगला आता है आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार जो होते हैं वो कॉलम की तरह, एकदम पिलर की तरह लंबे लंबे लाइनिंग खड़ी होती है ना, उसकी तरह होते हैं। और ये हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है और जो इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन का, तो अगेन वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में ही हेल्प करते हैं। लास्ट आता है सिंपल एपिथेलियल में ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये कॉलमनार टिश्यू के ही मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, जो कि हमारे स्वेट ग्लैंड और टीयर ग्लैंड में हेल्प करते हैं और ये उनके सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम।
इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेयर लाइक पतले पतले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये कोलमनार का ही एक वर्जन होता है। तो ऐसे कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनको हम सीलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये ट्रैकिया में मिलते हैं, ट्रैकिया की लाइनिंग में। ट्रैकिया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट में आता है। किडनी के ट्यूब्यूल में मिलते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है ये रिदमिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक रिदम में मूवमेंट को हेल्प होने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो मटेरियल है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर ली। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर मैश एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलियल। तो जो स्क्वायर मैश एपिथेलियल है उसी का ही वर्जन, उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो होता है, कॉम्प्लेक्स वर्जन जो होता है, उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर मैश एपिथेलियल बोलते हैं, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में पाया जाता है और हमारे स्किन को किसी भी तरीके की इंजरी से बचाता है। ऐसे ही जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है उसका कंपाउंड वर्जन जो, उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और ये हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है और उनमें सिक्रीशन में हेल्प करता है।